हाँ, साइन इनवर्स का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए पहले हम साइन इनवर्स x को मान लेंगे। थीटा मान लो, टी मान लो, चाहे जो मान लो। तो साइन इनवर्स x लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा मान लिया, थीटा मान लिया। x इक्वल टू कितना होगा, ये इनवर्स इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा साइन थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, जो हम मानते हैं उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना उधर हमने लिखा, हाँ कोस थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें डी एक्स चाहिए इतनी की जगह, डी एक्स की जगह कितना हम लिख दें भाई बताइए, उधर भेजो कोस थीटा डी थीटा। अब उसके जगह हम कितना लिखेंगे, देखिए साइन इनवर्स एक्स की जगह हम कितना लिखेंगे, थीटा, लेकिन उसका लिखा है स्क्वायर, तो कितना हो गया थीटा स्क्वायर। और डी एक्स की जगह कितना लिखेंगे, कोस थीटा डी थीटा। अब इसमें क्या, फर्स्ट सेकेंड लगाओ। और फर्स्ट सेकेंड लगाने के लिए हमने बताया तुम्हें आइलेट, जो ऊपर है उसको फर्स्ट, थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, तो सबसे थीटा इसको हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। से वही इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन वाई पार्ट्स खंडशः समाकलन करने पर तो हम क्या लिखेंगे, चलिए उधर लिख दे। तो क्या लिखेंगे, पहला थीटा स्क्वायर लिख लिया है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कीजिए माइनस, हाँ माइनस डी अपॉन डी थीटा, थीटा स्क्वायर। पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे का ठीक है, हमने ठीक लिखा है, ठीक। तो कितना हो गया, थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस, और थीटा स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का करते हैं 2x, तो इसी प्रकार थीटा स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 थीटा। 2 को बाहर लिखिए और कॉस थीटा का साइन थीटा और डी थीटा। अब उसमें भी हमें लगाना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसमें भी हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखने के लिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड लगाइए भाई। तो अब हम वहाँ लिखेंगे ऊपर, तो कितना हो गया, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 बिल्कुल बाहर रहेगा, क्योंकि 2 इस पूरे इंटीग्रेशन के पूरे समाकलन के गुणा में है। तो 2 को अब बाहर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला लिख लेंगे थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और डी थीटा होल डी थीटा। तो ये कितना हो गया, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, ये कितना, थीटा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा,
माइनस थीटा का कितना अब रहेगा, जैसे x का 1 होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स ये 1, इसी प्रकार डी अपॉन डी थीटा, थीटा का भी 1। अब साइन थीटा का माइनस कोस थीटा और डी थीटा। चलिए ये हमारा हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा। अब अंदर गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कोस थीटा। कोस थीटा का कितना समाकलन होगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और 2 से गुणा भी, प्लस का 2 कोस थीटा और प्लस का सी हो गया। लेकिन इसका आंसर जो है एक्स में आ रहा है, इसका आंसर किस में आ रहा है, एक्स में ना हुआ नहीं है, उसका आंसर काहे पे आ रहा है, एक्स में। तो एक्स में आंसर लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे। हमें यहाँ पर थीटा स्क्वायर लिखना है तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स, और थीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कॉस थीटा की जगह थीटा की जगह हम कितना लिख दिया हूं, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, क्या गलत लिखा क्या, ये भी तो माइनस है, नहीं माइनस प्लस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, हाँ 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 थक गए यार, ले चालू करो। हाँ तुम तो बेइज्जती करवाई दो। ये देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा और फिर 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस माइनस, लेकिन कास का कितना लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अपने सही लिखा है। थीटा का कितना लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से कॉस स्क्वायर, ये समझ में आया ना, अलग बता दें इसको, है ये हमने यहाँ से लिखा है, चलिए बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। मुझे कॉस चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा केवल लिखना हो तो स्क्वायर हटाइए, कितना लिखिए, 1 माइनस साइन थीटा, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यही लिखा, कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये इसलिए लिखा क्योंकि आंसर किताब में एक्स में दिया है, तभी एक्स तभी आएगा जब साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे आके, एक्स, तभी। और यहाँ पर कितना होगा, 2 साइन थीटा प्लस सी। अब सबके वर्ड अब लिख देंगे, देखिए एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक्स पहले लिख दिया, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, देखिए इसका स्क्वायर है तो इधर वाला भी स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, एक्स प्लस सी। ठीक है, नोट करो, बताओ। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू कॉस टी। देखिए इसका करेंगे, ये मिलेगा, तो कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम ये माइनस यहाँ से हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस हमें लिखना नहीं, तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। अब यहाँ पर लिखिए एक्स की जगह कितना,
कॉस टी। इतनी के जगह कितना है, माइनस का डी टी है, माइनस यहां मन लगाओ, यहां कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या, टी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यहां पर माइनस टी पहले लिख लो और कॉस टी बाद में लिख लो। ये माइनस सबके साथ में चलता रहेगा, माइनस टी कॉस टी। अब फर्स्ट सेकेंड इसमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट सेकेंड के लिए ये कौन सा मान है, इसका ध्यान रखा करो। ये क्या है, टी है, ये है कॉस टी। तो किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड अब यहाँ पर हम लिखेंगे। तो माइनस का ध्यान रखना, माइनस शुरुआत से ही चलेगा। तो पहला लिख लेते हैं, दूसरे का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस। पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे का इंटीग्रेशन डी टी होल डी टी। अब बताइए, माइनस चलता रहेगा टी और कॉस टी का, साइन टी माइनस इसका कितना, टी का टी के सापेक्ष एक है, और साइन टी और डी टी, इसका साइन टी होगा केवल और वो डी टी बचा है, वो डी टी बच गया। तो ये कितना हुआ, माइनस टी साइन टी और साइन टी का माइनस का कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी और सी। अब टी में आंसर दिया नहीं है तो हम टी को एक्स अक्ष में लिखेंगे। तो टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स और साइन टी को वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और प्लस टी कॉस टी की जगह कितना, एक्स, कॉस टी की जगह कितना लिखेंगे, एक्स और प्लस का सी। तो माइनस लिखा रहने दो, तो कितना लिखेंगे, अंडर कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जगह कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस का सी। तो बस थोड़ा सा और बढ़िया करके लिख दे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी मिला। बताइए कहाँ पर परेशानी, कहाँ पर हैरानी वाली बात, ठीक। आपका देखते सही है, अगला देखते हैं। अगला और कौन सा तुम्हारा इसमें बचा, मेरी समझ से 23 सवाल नंबर अगर देखें, अगर ना लिखा हो इसी एक्सरसाइज का, एक्स स्क्वायर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, e की पावर एक्स क्यूब और dx, तो बहुत आसान है ये, कि इसी को मानो ये मिलता है। इसको एक्स क्यूब को अगर हम मान लेते हैं t, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, 3x स्क्वायर। ये कैसे होगा, 3x 3 माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ध्यान ये रखना है कि तुम्हें कितना चाहिए, यहाँ पर ध्यान इतना रखना, तुम्हें वहां पर कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो ये हो जाएगा dt/3। तो ये dt/3 हो गया। तो अब हम कितना लिख दें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर और dx इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे,
dt अपान में 3। इतने छोटे सवाल लगाए आप लोगों ने। और e की पावर इसकी जगह एक्स क्यूब की जगह कितना लिख दे t। और इतना तो सभी लोग जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। और e की पावर t की जगह कितना लिख दे एक्स क्यूब और प्लस c। लीजिए अगली एक्सरसाइज पर जाते हैं अभी। हाँ अच्छा बनाओ, और जो ना लगे वो बताओ। इंटीग्रल्स ऑफ सब बोर टाइप्स। देखिए इनके 3 हम फार्मूले लिखे दे रहे हैं और तीनों को आपको याद रखना है। कौन सा है? अब 3 ही सूत्र, 3 ही सवाल और लगाएंगे अगली एक्सरसाइज में बस। तो पहला है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक ही ठीक। दूसरा इसके प्लस वाला इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें लिखना है डी एक्स। इसका भी एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी लिखा था ये, कितना लिखा था माइनस नहीं प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। ए बस। इसके बाद हमारे पास 2 एक्सरसाइज और हैं। ये 7.8 है नहीं यहाँ पर अपने सिलेबस में, बस फिर चालू होता है प्रगुण प्रॉपर्टीज। अब एक्सरसाइज 7.7 है। पहला सवाल इसका देखते हैं, तो बताइए पहला सवाल कैसे करेंगे। ये लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इस पर ये वाला सूत्र लिखिए। तो 4 माइनस, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसमें आ रहा कि नहीं है, नीचे वाला ये। अच्छा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, चलिए, और डी एक्स। तो बताइए कितना लिखें। ये वाला जो होता है ये है ए और ये है एक्स। चलिए क्या लिखें, एक्स बाई 2। पहले ए आएगा फिर एक्स आएगा, तो कौन सा वाला, ये एक्स बाई 2। तो एक्स बाई 2 मतलब एक्स बटे 2। फिर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ये का मान कितना, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना 4 अपान कितना लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए यानी एक्स अपान 2 प्लस
सी। तो ये यहाँ पर ये 2 लिख दो तो एक ही 2 दूनी 4 लग गया। अगला 1 माइनस दूसरा कौन सा लिखा है अंडर रूट, बोलिए 1 माइनस। अब इसको लिखना है, कौन सा फार्मूला हम लिखे इसमें। यहां पर इतना ध्यान रखना है कि ये जो इधर वाला x वाला पद होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। उसके साथ x के साथ एक गिनती भी लिखी है डिजिट, तो उसको हम अलग कर देंगे, कॉमन लेके अलग कर देंगे, ये वाला सूत्र लिखा देंगे। तो कैसे लिखे, अंदर एक कॉमन हम लेंगे 4, तो ये कितना बचेगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं। जो 4 बाहर किया है इसका मतलब होता है नीचे लिखो, नीचे तो 1 के नीचे 4। अब जो 4x स्क्वायर के नीचे 4, तो 4 4 कैंसिल, केवल कितना बचेगा x स्क्वायर। अब तुम्हारा 4 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 2 रूट इसका। अब ये हमारा बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर और dx। देखिए यही वाला सूत्र आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x/2। 2 अब लेकिन सबके मल्टीप्लाई में रहेगा x/2, y2 का मतलब ये हो गया 1/2, ये है ये और ये है x। और फिर दोबारा में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान है। ए का मान कितना है बताइए, 1/1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान है, x अपान ए की जगह कितना 1/2 प्लस सी। इतना ध्यान रखना है 2 सबके मल्टीप्लाई में है 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कितना हो गया 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना होगा 1/4। 2 कहाँ रहेगा नीचे, भाई 1 का वर्ग 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कहाँ रहेगा, या तो पलट दो इसको या तो यहीं रखो। और साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चला जाएगा और प्लस का सी, ये से और मल्टीप्लाई करो 4x। यहाँ लिखना चाहोगे कितना हो जाएगा बताइए, इसका नीचे एक क्या आंसर चेक करिए। कहाँ पे वहाँ सूत्र के हिसाब से 1/2 का मान छोड़ना रहता है, एक छोड़ना है एक। अच्छा 1/2 सॉरी, यहाँ पे 2 ही है। हाँ 1/2, हाँ चलिए 1/2। अब 2 से गुणा करो, 2 से गुणा, या और तो सही है 2 से गुणा करेंगे, 2 2 कैंसिल, कितना आएगा x 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल, कितना आएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। अब ये चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, अपने आप देखिए। हाँ तो वही तो कहिएगा, कहाँ पे x इंटू यहाँ पर 4 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। तो 1 इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे x/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी है, इतना ही लिखा। हाँ तो ठीक तो है, वही तो हम कह रहे हैं एलसीएम ले ले, तुम दूसरी बात कह रहे हैं, चाहे वहाँ पर लिख दो चाहे यहाँ लिख दो। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक सवाल और घर चले जाओ, नोट करो।